आज हम चैप्टर 5 का लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है द फ्रूट। तो फ्रूट के बारे में हम स्टडी आज करेंगे। द फ्रूट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने इसके पहले लेक्चर्स नहीं दे रखे हैं 1 और 2, उसको पहले देखें। और हमने अब तक के सारे चैप्टर भी अपलोड कर चुके हैं 1 से 4 तक, तो उसको भी देख लें एक बार। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फ्रूट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इन इट इज़ अ मैच्योर और ripened ovary developed after fertilization. If a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called a parthenocarpic fruit. Generally, the fruit consists of a whorl or pericarp. तो उसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। जनरली जो फ्रूट जो होता है वो कंसिस्ट करता है ऑफ वॉल और पेरिकार्प। एक वॉल या फिर उसमें पेरिकार्प होता है एंड सीड। मतलब एक फ्रूट में एक पेरिकार्प होता है जो कि उसका वॉल होता है और एक सीड होता है, कोई भी एक फ्रूट होता है। तो द पेरिकार्प में भी ड्राइड और फ्लैशी। जो पेरिकार्प होता है, जो उसका वॉल होता है, वो या तो फ्लैशी हो सकता है, ठीक, या तो ड्राई हो सकता है, सूखा हुआ। When pericarp is thick and fleshy, जब thick और fleshy होता है, it is differentiated into the outer epicarp। differentiated होता है एक और इसमें लेयर दिखने को मिलती है, जो कि बाहर की होती है एपिकार्प होती है, मिडिल जो होती है मेसोकार्प, और इंटरनल जो होती है वो एंडोकार्प। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं, ये जो हो गया हमारा एपिकार्प हो गया, ये मेसोकार्प हो गया, और ये सीड हो गया, और ये एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है अभी उसको हम देखते हैं। ऐसे ही सेम कोकोनट में भी हमको देखने को मिलता है। ये तो मैंगो है, ये सेम कोकोनट में भी देखने को मिलता है हमको। जब ड्राइड नहीं होता तब, अगर ये ड्राई फ्रूट होगा तो उसमें हमें एपिकार्प मेसोकार्प नहीं देखने को, और एंडोकार्प में देखने को नहीं मिलेगा। एंडोकार्प जो होता है अंदर वाला लेयर होता है। In mango and coconut, the fruit known as a drupe. मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट होता है उसको हम ड्रूप कहते हैं। The development from monocarpellary superior ovaries and are one seeded। जो डेवलपमेंट होता है फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवेरी। मोनोकार्पेलरी मतलब उसमें जो कार्पल होंगे वो मोनो होंगे, और ओवेरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। ये भी हम देख चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, प्लीज़ विजिट करें उसको कि सुपीरियर ओवेरी क्या होता है और मोनोकार्पेलरी क्या होता है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड। मैंगो में जो पेरिकार्प होता है वेल डिफरेंशिएटेड होता है इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प। ठीक, मैंगो में जो पेरिकार्प होता है मतलब जो कवर वॉल होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है, जिसमें जो आउटर थिन एपिकार्प बोलते हैं। मिडल फ्लैशी इडिबल, जो कि खा सकते हैं उसे हम, इडिबल मतलब खाने लायक, उसे हम मेसोकार्प बोलते हैं। और इंटरनल स्टोनी एंडोकार्प है, जो कि सीड को कवर करता है। इन कोकोनट विच इज़ ऑल्सो अ ड्रूप, कोकोनट भी ड्रूप है। द मेसोकार्प जो होता है इज फाइब्रस, मेसोकार्प जो होता है वो फाइब्रस होता है। और उसका जो सीड होता है, जो कोकोनट का पानी होता है वही कोकोनट का सीड होता है एक्चुअली। द सीड द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। जो ओव्यूल्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है, और जो ओवेरी होती है वो उसमें कन्वर्ट होता है फ्रूट में। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट। जो सीड होती है वो सीड कोट और एम्ब्रायो से बना होता है। कौन? सीड में मतलब आपको सीड कोट मिलेगा और एम्ब्रायो मिलेगा। द एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ रेडिकल। एम्ब्रायो जो होता है रेडिकल से बना होता है। एंड एन एम्ब्रायोनिकल एक्सिस लेयर, एम्ब्रायोनिकल एक्सिस और वन इन व्हीट एंड मेज। एक या दो कोटाइलन, अगर एक है तो जैसे कि व्हीट और मेज में देखने को मिलता है एक कोटाइलन, और 2 कोटाइलन तो ग्राम और पीस में देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटाइलन सीड। अब ये क्या कहते हैं कि कोटाइलन 2 है और एक कोटाइलन, इसके बारे में हम नीचे लिखते हैं, इसी में है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटाइलन सीड। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड
जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सीड की, उसे हम सीड कोट बोलते हैं। तो सीड कोट हैज़ 2 लेयर। सीड कोट के पास 2 लेयर होता है। आउटर वाला होता है टेक्सा और इनर वाला होता है टैगमल। ये हम सीड के लेयर के बारे में देख रहे हैं, वो फ्रूट का लेयर था, ठीक। द हाइलम जो होता है इज अ स्कार ऑन द सीड कोट। जो हाइलम होता है वो स्कार होता है सीड कोट पर, ठीक। हाइलम अभी देखते हैं क्या होता है। थ्रू विच डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट, जिससे जो डेवलपिंग सीड होता है वो फ्रूट से अटैच होता है। हाइलम यही होता है। अब द हाइलम इज अ स्मॉल पोर। हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर तो जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। और विद इन द सीड कोट consisting of an embryonical axis and 2 cotyledon. The cotyledon are often fleshy. जो cotyledon होता है fleshy होता है, full of reserve food material. उसमें reserve food material पाए जाते हैं किसमें, cotyledon में. And the two ends of the embryonal axis के 2 एंड पे एक कुछ प्रेजेंट होते हैं जैसे हम रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल एंड प्लूमूल। तो रेडिकल जो होता है उससे रूट बनता है और प्लूमूल से स्टेम बनता है, जिसे हम शूट भी बोलते हैं। As castor the endosperm formed as a result of double fertilization। एंडोस्पर्म जो होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। अभी डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये 12th क्लास में आपको डिटेल में मिलेगा। तो इसमें अगर इतना दे रखा तो आप भी अभी इतना ही पढ़ें, क्लास 12 में डिटेल में आएगा ये डबल फर्टिलाइजेशन। इज फूड स्टोरिंग टिश्यू। ये फूड स्टोरिंग टिश्यू है, ठीक। मतलब जो एंडोस्पर्म होता है वो फूड को स्टोर करता है। एक टिश्यू होता है वो साइड मतलब, और ये फूड को स्टोर करता है किसके लिए, एम्ब्रायो के लिए। इसी को खा के एम्ब्रायो जिंदा रहता है। इन प्लांट सच एज बीन ग्राम एंड पीस प्लांटों में जो एंडोस्पर्म होता है, ठीक, वो प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर सीड में, और ऐसे सीड को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्म। देखो इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटाइलेडन सीड। तो ये रहा हमारा प्लूमूल और ये रहा हमारा माइक्रोपाइल और ये है सीड कोड। माइक्रोपाइल और हाइलम जो होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे 12th में। ये सब अच्छे से है बिल्कुल, तो अभी नहीं दे रखा 12th 11th में, तो मैं इसको बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं सिर्फ बुक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब हमारे क्लास 12th में आएंगे तो उसमें चैप्टर है, तो उस चैप्टर में हम देखेंगे। तो यहाँ पे रेडिकल है जहाँ से रूट निकलेगा, प्लूमूल यहाँ से सूट निकलता है, और यही है 2 कोटाइलेडन। और जो जैसे कि वीट हो गया उसमें एक कोटाइलेडन होता है। अभी वीट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ऐसा रहता है हल्का फुल्का। तो वीट का स्ट्रक्चर कभी हम देखेंगे, 11th में दिया है वो। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटाइलेडन स्टेज। जनरली मोनोकोटाइलेडनस सीड और एंडोस्पर्मिक। जो मोनोकोटाइलेडन सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट सम एज इन ऑर्किड्स, जैसे ऑर्किड्स हो गए, और नॉन एंडोस्पर्मिक ऑर्किड होता है वो एंडोस्पर्मिक नहीं होता, इसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स, जो सीरियल्स के सीड्स होते हैं सच एज मेज हो गया, ठीक। सीड कोट जो होता है वो मेम्ब्रेनस होता है और जनरली फ्यूज होता है फूड वॉल से। मतलब जो सीड कोट होता है, सीड का जो कवरिंग होती है वो फ्रूट के वॉल से फ्यूज होता है। द एंडोस्पर्म इज बल्की। एंडोस्पर्म जो होता है बल्की होता है और स्टोर करता है फूड। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग होती है, सेपरेट करती है एम्ब्रायो को बाय प्रोटीनस लेयर। प्रोटीनस लेयर से सेपरेट करता है, और इसको हम बोलते हैं, वो कौन सा लेयर होता है, एलुरोन लेयर।
एंड्रोन रेयर से इसको एंडोस्पर्म का जो सीट होता है, एंडोस्पर्म जो कवरिंग होती है वो एम्ब्रायो के प्रोटीनस लेयर से, मतलब एम्ब्रायो को प्रोटीनस लेयर से जो कि एलरोन है उससे सेपरेट रखता है। The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. जो एम्ब्रायो होता है वो स्मॉल होता है और किसी एक ग्रूव में पाया जाता है एंडोस्पर्म के एंड पे, किसी भी एंड पे। It consists of one large seed shaped कोटालेडन। ठीक, इसमें होता है एक लार्ज सील्ड शेप का कोटालेडन होता है जिसको हम स्कूटेलम बोलते हैं, एंड शॉर्ट एक्सिस विद प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल एंड रेडिकल, जो प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं एनक्लोज होता है इन सीट, एक सीट में एनक्लोज होता है विच आर कॉल्ड कोलेप्टाइल एंड क्लोराइजा। और थोड़ा इसको देखते हैं अभी, तो देखिए ये रहा हमारा एंडोस्पर्म, ये पूरा एंडोस्पर्म है जो कि हमारा जो एम्ब्रायो होगा, ठीक, इसमें जो एम्ब्रायो होगा इस वीट का वो खाएगा इसको, जिंदा रहेगा। फिर ये है हमारा स्कूटेलम जो कि कोटालेडन है, ये कोटालेडन देखने को मिलेगा। और ये है कोलेप्टाइल कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल, और ये प्लूम्यूल रेडिकल है और रेडिकल का कवरिंग है जिसको कोलेराइजा बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है वो 5.19 है। इसके बाद हम टेक्निकल 5.8 की तरफ बढ़ते हैं। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावर प्लांट। टिपिकल फ्लावर प्लांट का एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन हम देखने को मिलेंगे जिससे हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि वो फ्लावर कैसा होगा, उसका मॉर्फोलॉजी हम समझ सकते हैं। देखते हैं फिर, वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, मॉर्फोलॉजिकल फीचर को यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए फ्लावरिंग प्लांट को। डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ, बहुत स्मॉल में पता होना चाहिए डिस्क्रिप्शन के बारे में, इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज, सिंपल और साइंटिफिक लैंग्वेज में, present in a proper sequence. The plant is described beginning with its habit, vegetative characters, root, stem, leaves, and then इन सब चीज़ों को मतलब बेस होगा रूट, स्टेम, लीव्स एंड देन फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर पार्ट। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट को डिस्क्राइब करने के बाद एक फ्लावर डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला जो होता है वो प्रेजेंट किया जाता है। जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, कुछ सिंबल इसके दिए जाते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला जो BR होता है, कैपिटल B स्मॉल r, वो ब्रैकेट के लिए सिंबल है बैक्टीरिया का, और जो K है वो कैलिक्स के लिए है, C जो है वो कोरोला के लिए। ये वर्ड्स अगर नहीं समझ में आ रहे हैं टर्म्स जो हैं तो प्लीज़ विजिट कर हमारा लेक्चर 2, उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि कैलिक्स, कोरोला, ब्रैकेट क्या होता है, P फॉर पेरियंथ क्या होता है, और एंड्रोसियम, A फॉर एंड्रोसियम, G हो गया गैनोसियम, और G के नीचे अगर कोई लाइन खींची होती है और तो वो तो सुपीरियर वगैरह के लिए, और G के ऊपर अगर लाइन खींची तो इंफीरियर वगैरह, और ऐसा कोई सिंबल होता है तो वो होता है मेल के लिए, और ऐसा सिंबल जो होता है वो फीमेल के लिए। और ये सिंबल जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट्स के लिए होता है, और ये वाला सिंबल जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं। ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक ये भी लेक्चर 2 में हम देखे हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब वो ये होता है कि हम किसी भी एक से ज़्यादा प्लेन से काट सकते हैं एक फ्लावर को। ठीक, तो किसी भी एक प्लेन से ज़्यादा उसको हम काट सकते हैं और 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक जो होता है एक ही प्लेन से काट सकते हैं बस।
Check by enclosing the figure with bracket referenced by a line draw above symbol of a flower plants. A floral जो फ्लोरल डायग्राम होता है provides information about number of parts of a flower के नंबर एंड पार्ट्स को इंफॉर्मेशन देता है, इनको देता है. The arrangement and the relation they have with one another, the position of the mother axis, respect to the flower is represented by a dot on top of the flower diagram. Calyx, corolla, androecium, gynoecium draw in successive whorl. इन सबको एक सक्सेसिव वॉरल में ड्रॉ किया. इसको अभी हम देखते हैं अभी, ठीक. तो आगे समझ में आएगा. कैलिक्स बिगिन द आउटर मोस्ट गाइनोसियम, जो कैलिक्स होता है वो आउटर मोस्ट गाइनोसियम के बाहर होगा कैलिक्स. बिगिनिंग इन द सेंटर, जो गाइनोसियम होगा वो सेंटर में होगा. फ्लोरल फॉर्मूला also shows cohesion and adhesion within parts of a whorl in between whorls. जो बना होगा उसमें किस से कौन सी चीज़ जो अटैच होगी वो सब इससे भी हम समझ सकते हैं डायग्राम से भी. फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द मस्टर्ड प्लांट फैमिली ब्रासिकेसी. इसको देखते हैं. ये देखिए, ये बीच में जो यहाँ पे है ये हमारा जाएगा क्या कहते हैं एंड्रोसियम या गाइनोसियम होगा यहाँ पे. फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते ये हमारा सेपल होगा. ये जो अभी जो डॉट के बारे में बताया गया था, ये रहा वो डॉट जो कि मदर के रिलेशनशिप को शो करेगा इस फ्लावर के. और पीटल हो गया, यहाँ पे आपको पीटल सीपल देखने को भी मिल जाएंगे, पेटल और सेपल. ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फ्लावर फॉर्मूला को. और अगर उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, फिर आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिली. कुछ इम्पोर्टेंट फैमिली के डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे भी यहाँ पे. तो पहला जो है वो फेबेसी है, फेबेसी प्लांट फैमिली. This family was earlier called Papilionodii. पहले कहा जाता था. A subfamily of a family Leguminosae का सब फैमिली क्या होता था पहले. It is distributed all over the world, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है. वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कैरेक्टर्स. ये जो होता है ट्री, शर्ब, हब और रूट विद रूट नोडल्स में पाया जाएगा. स्टेम जो होगा इरेक्ट और क्लाइंबिंग होगा, क्लाइंब करने लायक रहेगा. और लीव्स जो होंगे इसके अल्टरनेट होंगे, पिनेटली कंपाउंड होंगे और सिंपल. ये पिनेटली कंपाउंड और सिंपल और अल्टरनेट ये भी हम लेक्चर 2 में देख चुके हैं, उसको भी विजिट करें. लीफ बेस और पल्विनेट हो गया, स्टिप्यूलेट हो गया, अबिनेशन रेटिकुलेट हो गया. ये सब जितने भी हम देखे हैं तो आप एक बार लेक्चर 2 विजिट करें. जितने भी अभी हम बात करेंगे टर्म्स के, नए टर्म्स के, वो सारे टर्म्स हम लेक्चर 2 में देख चुके हैं. तो बार बार डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है. तो आप एक बार उसी को देख के आए तो ज़्यादा सही बेटर समझ में आएगा. इसमें कुछ है नहीं, वैसे वही सारे टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं बार बार. 3 फैमिली के बारे में भी देखेंगे तो तीनों फैमिली में वो टर्म्स जितने भी टर्म्स हमने लेक्चर 2 में देखे हैं वो सारे टर्म्स का यूज़ होगा. तो आप प्लीज़ एक बार विजिट करें उसको भी. तो यहाँ कुछ फ्लावर के पार्ट दे रखे हैं. पाइसम से टाइप जो पी है, ये फ्लावर ट्विग है. ए जो है, बी जो है वो फ्लावर है, सी जो है पेटल है, और डी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और जो ई है वो एस कार्पेल का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, मतलब कटा हुआ एक काट कर उसको देखा गया है. फ्लोरल डायग्राम दिया गया हमारे एफ में. उसके बाद हम आते हैं फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स. फ्लोवर के
फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इसमें जो होगा एस फैमिली का वो रेसमोस होगा, और फ्लावर जो होगा वो बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक होगा, मतलब बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक होगा। कैलिक्स जो होगा वो सेपल 5 होगा, कैलिक्स में सेपल जो होंगे वो 5 होंगे, और गैमोसेप्लस होगा, गैमोसेप्लस मतलब कि सारे जॉइंटेड होंगे, फ्री नहीं होगा। और इम्ब्रिगेड एस्टिवेशन जो होगा वो हमारा इम्ब्रिगेड होगा, इम्ब्रिगेड। इसके बाद हम आते हैं कोरोला पे। तो इसमें जो पेटल्स होंगे वो 5 होंगे, पॉलीपेटलस मतलब फ्री होंगे, फ्यूज नहीं होंगे। और पेपिलियोनोसी होगा, कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड और 2 लेटरल विंग, 2 लेटरल विंग देखने को मिलेगा, 2 एंटीरियर वंस फॉर्मिंग अ हील एनक्लोजिंग स्टेम एंड पिस्टल। मैक्सिलरी एस्टिवेशन जो होगा मैक्सिलरी होगा। फिर आते हैं एंड्रोसियम 10 होंगे, मतलब उसमें 10 अंतर, मतलब 10 वो पाया जाएगा, स्टेमन पाया जाएगा, मेंबर ऑफ स्टेमन आर नोन एज एंड्रोसियम। और डाइडेफिलस होगा, एंथर जो होगा वो डाइथेकस होगा। और फिर आते हैं गाइनोसियम, ओवेरी सुपीरियर होगी, मोनोकार्बुलरी होगा, यूनिलोक्यूलर विद मैनी ओव्यूल, और स्टाइल सिंगल, स्टाइल जो होगा वो सिंगल। फ्रूट जो होगा लेग्यूम, सीड हो गया, 1 to many, नॉन एंडोस्पर्म नहीं होगा इसमें। फ्लोरल फार्मूला हमारा ये रिप्रेजेंट करने को यहाँ पे दे दिया गया है, इसको आप समझ सकते हैं, उससे मतलब जो भी ऊपर कंटेंट दिए गई है उस कंटेंट को यहाँ से मैच करके आप समझ सकते हैं। ये सारे सिंबल हम देख चुके हैं, अभी भी सारे सिंबल हमें पता होना चाहिए। क्या था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इन फैमिली का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्स ऑफ पल्स। इस फैमिली का जो बहुत से जो प्लांट्स होंगे वो पल्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। पल्स जैसे कि ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। एडिबल ऑयल हो गया जैसे सोयाबीन, ग्राउंडनट। डाई हो गया इंडिगो फेरा। फाइबर सनैप, फोडर हो गया सेसबानिया और ट्रिफोलियम। ऑर्नामेंटल के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लुपिन, स्वीट पी और मेडिसिन में मुलिएथी। ये आता भी है, खाने के लिए भी आता है, ये लकड़ी जैसा होता है, तो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं फैमिली सोलेनेसी। फैमिली जो सोलेनेसी है बहुत लार्ज फैमिली है। कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली। कॉमनली इसको हम पोटैटो फैमिली मतलब आलू वाली फैमिली बोलते हैं। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में, इवन टेम्परेट जोन में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इसके हम देखते हैं। प्लांट्स मोस्टली शर्ब और स्मॉल ट्रीज में देखने को मिलता है। स्टेम हर्बेशियस, स्टेम होता है हर्बेशियस, रेयरली वुडी, बहुत कम वुडी होता है। और एरियल, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड सॉलिड होता है। यह सोलिनम नाइग्रम मकोई का प्लांट है ये। तो ये सब हमारा A-B डायग्राम सारे दे रखे हैं, ABCD। इसको भी एक बार देख लीजिएगा बुक में से। उसके बाद आता है और होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। इसका वो क्या कहते हैं, ये हम ऊपर देखे थे, स्टेम जो होता है होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कौन सा प्लांट है, कैसे जगह पे मिल रहा है देखने को, ठीक। और हैरी और ग्लैब्रस होता है। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो में अंडरग्राउंड स्टेम में देखने को मिलता है सोलेनम ट्यूबरसम। इसको पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है वो सोलेनम ट्यूबरसम है। तो आते हैं लीव्स में अल्टरनेट, सिंपल और रेयरली पिन्नेट कंपाउंड। और जो एक्सटिप्यूलेट है वो वेनेशन एंड रेटिकुलेट। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक, उसके फ्लावर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इन्फ्लोरेसेंस जो है वो सॉलिटरी होगा, एक्सिलरी, साइमोस, एज इन सोलेनम। फ्लावर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक,
बाइसेक्सुअल होगा। कैलिक्स जो होगा वो सेपल 5 यूनाइटेड होगा, परसिस्टेंट होगा, वेलवेट एस्टिवेशन होगा। जो क्लोरा है 5 पेटल देखने को मिलेगा, सब जॉइंटेड होंगे और वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। एंड्रोसियम जो है वो 5 स्टेमन देखने को मिलेगा और ईपी पेटलस होगा, मतलब पेटल जो है पेटल के साथ वो जॉइंटेड होगा। ईपी पेटलस का मतलब होता है जब पेटल से ज़्यादा जो हमारा स्टेमन अगर फ्यूज होता है उसको बोलते हैं ईपी पेटलस। आता है गाइनोसियम जो होगा बाइकार्पेलरी, ठीक, सिनकार्पस जॉइंट मतलब फ्यूज होगा। ओवरी जो होगा वो सुपीरियर होगा, बाइलोक्यूलर होगा। प्लासेंटा जो होगा वो स्वेलन विद मैनी ओव्यूल्स, प्लासेंटा में बहुत सारे ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। फ्रूट्स पेरी और कैप्सूल, जो उसके फ्रूट्स होंगे पेरी टाइप या कैप्सूल टाइप के होंगे। सीड्स जो होगा मैनी बहुत सारे सीड देखने को मिलेंगे और एंडोस्पर्मस होगा। ये सीड्स जो होगा एंडोस्पर्म होगा, उसमें एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। फिर आ रहा है इसका फ्लावर फॉर्मूला, ये है आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है मैनी फ्लावर मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग। ये जनरली हम जो अभी देख रहे हैं सब चीज़ें इस मुझे 11th क्लास में जो नहीं आती है, जनरली कभी नहीं पूछा गया है अभी तक। वहाँ पर पूरा फ्लावर फॉर्मूला नहीं पूछ सकते हैं, मतलब पूछे नहीं अभी तक, पर आपसे इसमें ये पूछ सकते हैं इस सिंबल का मतलब क्या होता है। इस सिंबल का मतलब पूछ सकते हैं, पर फ्लावर फॉर्मूला तो अभी तक नहीं आया है 11th क्लास में जनरली। CBSE पे अगर CBSE की टर्न देख रहे हैं तो वैसे भी 11th क्लास स्कूल में पूछा जाता है, ज़्यादा डीपली नहीं होता है। 12th में 11th का कोई चीज़ नहीं आता, सारे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ जो बेस्ड होते हैं 12th क्लास पे तो वो आ सकते हैं। तो इसको फिर भी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। आगे करियर में अगर आप करना चाहते हैं, नीट अगर करना चाह रहे हैं तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन सब चीज़ों के बेस पे अगर नीट करना है तो पढ़ते हैं। फिर मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, बहुत से प्लांट जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो सोर्स ऑफ फूड होते हैं। टमाटो हो गया, ब्रिंजल, पोटैटो, और स्पाइस में चिली हो गया, मेडिसिन में हो गया बेलाडोना और अश्वगंधा, और जो फ्यूमिगेटरी हो गया तम्बाकू, ऑर्नामेंटल हो गया पेटूनिया। उसके बाद हम आते हैं फैमिली लिलिएसी कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली, इसको हम लिली फैमिली कहते हैं। और करेक्टराइज होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटाइलेडन प्लांट, और इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला होता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखते हैं इसके हम, पेरेनियल हब विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स और राइजोम्स। इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे, बल्ब्स कॉम्स क्या होते हैं आगे। लीव्स मोस्टली बेसल, जो लीव्स होते हैं मोस्टली बेस में पाए जाते हैं, बेसल टाइप होते हैं। अल्टरनेट होता है लीनियर और एक्सटिपुलेट विद पैरेलल वेनेशन। फ्लोरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसके हम। क्लस्टर में पहला है इन्फ्लोरेसेंस इसका सोलिटरी साइमोस में होगा, ऑफन अम्बलेड क्लस्टर में। फ्लावर जो होगा बाइसेक्सुअल होगा और एक्टिनोमॉर्फिक होगा। पेरियंथ टपल 6 होगा, मतलब पर 3 करके दो में 3 का पेयर होगा, एक पेयर होगा 3 का, ठीक। और ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब में यूनाइटेड होते हैं, और वेलवेट एस्टिवेशन होता है। एंड्रोसियम होता है स्टेमन 6 स्टेमन होगा, वो भी 3+3 में होगा, एक साथ नहीं होगा मतलब। और फिर गाइनोसियम जो होगा वो ट्राई कैप कार्पेलरी, गाइनोसियम होगा 3 कैपिलरी वाला। सिनकार्पस और ओवेरी सुपीरियर ट्रिलोक्यूलर विद मैनी ओव्यूल्स, एक्सियल प्लासेंटेशन देखने को मिलेगा। फ्रूट जो होगा वो कैप्सूल होगा, रेयरली बेरी, सीड एंडोस्पर्म। फ्लोरा जो होगा ये हमारा फ्लोरा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद इसके भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं इकोनॉमिक्स। मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंट्स के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ट्यूलिप जो कि ग्लोरियोसा, मतलब ट्यूलिप और ग्लोरियोसा हो गया। सोर्स ऑफ मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि एलोए,
वेजिटेबल्स के रूप में, जैसे कि एस्परेगस एंड कोलचिचिन, कोलचिकम एंड ऑटोमंडेला। ये रहा ओलियम जो कि ओलियम से अनियन है, और इसके भी पार्ट्स दे रखे हैं। फिर यहाँ पे इस चैप्टर की पूरी समरी दे रखी है एनसीईआरटी में, और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको खुद से सॉल्व करना है और एक नोटबुक में लिखना है। तो ये चैप्टर ही समाप्त होता है। तो ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।